अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने मेंसुरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टैटिस्टिक और मेंसुरेशन दो ऐसे चैप्टर हैं जिसका वेटेज मोर देन 12 मार्क्स होता है एग्जामिनेशन में, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें 4 ज्योमेट्रिकल फिगर का हम लोग डिस्कशन करेंगे, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, और इनके फार्मूला को हम लोग को समझना है क्योंकि एग्जाम में टोटल किसी भी फिगर का फार्मूला नहीं आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आता है जिसमें पार्ट वाइज हम लोग को कंबाइन करने आना चाहिए कि कौन सा पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट ऐड किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला बनाते हैं, है ना। तो कोई भी एक फार्मूला याद कर लेने से डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। देखो सिलेंडर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर का एक सिंपल एग्जांपल मेरे हाथ में जो चौक है वो भी है। ये जो चौक है ना, ये भी अप्रॉक्सीमेटली एक सॉलिड सिलेंडर के जैसा है। वैसे एक मॉडल भी है मेरे पास, तुम देख सकते हो कि ये जो है सॉलिड सिलेंडर का एक एग्जांपल है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका बेस सर्कुलर है और टॉप भी इसका सर्कुलर पार्ट है, इसको भी हम बेस ही बोलते हैं, और ये इसका है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका सॉलिड सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फिगर बना है सॉलिड सिलेंडर का है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, सर्किल के शेप में है ये बेस, इसीलिए एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने बेस हैं, 2 बेस हैं, तो मैं इसको फर्स्ट बेस लिख दे रहा हूं, फर्स्ट केस है। सेकंड में भी यही बात लिख दूं, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टोटल 3 सरफेस हैं तो तीनों हम गिनवा देंगे यहाँ पे, वो भी होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों ही साइड में सर्कुलर होता है। अब आया ये वाला पार्ट जो कि इसका कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। जो व्हाइट कलर का पेज लगा है इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, तो एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूं। देखो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते थे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब इसको समझने के लिए कर्व सरफेस एरिया को, मेरे पास एक बैंगल्स हैं, इनके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लो ये एक बैंगल है, इसके ऊपर मैं दूसरा रख दूं, फिर मैं तीसरा रख दूं, चौथा रख दूं, तो हर बार मैं क्या रख रहा हूं, 2 पाई आर ही तो रख रहा हूं। 2 पाई आर कितने हाइट तक रखूंगा, h हाइट तक। देखो इस तरह से मैं रखते जाऊं ना, ऐसे मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूं। देखो यही तो बन गया कर्व सरफेस एरिया, देखो यही तो है, ये है आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यानी एक पार्ट का अगर आप सरकमफ्रेंस देखो तो कितना है, 2 पाई आर है, क्योंकि ये सर्किल है, और इसका हाइट कितना हो गया, h। तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, जो थर्ड इसमें सरफेस है वो है सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब देखो मैं कभी नहीं कहता हूं कि टी एस से निकालो बिना मतलब का, टी एस से निकालना होगा तो तीनों निकाल के हम जोड़ देंगे, बात खत्म। टी एस से क्यों याद करना है, तीनों को अलग अलग याद करो। फर्स्ट बेस पाई आर स्क्वायर, सेकंड बेस पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर का एरिया। लेकिन अगर हमारा सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का एग्जांपल देखो ये है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब इसके बीच का स्पेस जो है वो वैकेंट है ना अंदर, तो इसका मतलब इसमें ये रिंग के शेप में बन रहा है। देखो ये जो है सर्कल की तरह है और ये रिंग की तरह है। तुम्हें याद होगा कि क्लास 9th में आपने रिंग का भी एरिया पढ़ा था कि रिंग का एरिया कैसे निकालते थे, आउटर रिंग का रेडियस है कैपिटल आर, इनर रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, तो जो रिंग वाला पार्ट है इसका एरिया कैसे निकालते थे हम लोग, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया, यही तो होगा रिंग का एरिया। तो बाहर वाले का एरिया क्या है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए लिखा। अब मैं हॉलो सिलेंडर के लिए भी लिख देता हूँ इधर पे, और आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ हॉलो सिलेंडर का फिगर पहले बना दें। देखो हॉलो सिलेंडर में रिंग दिखाई देगा ऊपर, पूरा सर्कल नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। यही पार्ट आपका मेटल है या वुड है, जो भी है वो इतने पार्ट में, अंदर तो एयर है बस।
तो वुडन मटेरियल से बना हो चाहे मेटल से बना हो, मेटल का खर्च इतना ही है जो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं, तो देखो पहले फर्स्ट जो एरिया है इसमें बेस है, तो एरिया ऑफ बेस इसका क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या होगा, आउटर रेडियस होगा, और स्मॉल आर क्या होगा, इनर रेडियस होगा। और इसी तरह से जो सेकेंड एरिया है इसमें, सेकेंड सरफेस है, वो भी इसका बेस ही होगा, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, फिर से आप लिख दीजिएगा, क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें कितना CSA है, कितना कर्व सरफेस है, सिर्फ एक है बाहर वाला, लेकिन मैं पूछूंगा कि इसमें कितना कर्व सरफेस है, तो एक इसके अंदर है और एक इसके बाहर है, तो आउटर और इनर 2 कर्व सरफेस एरिया इसमें होंगे, यानी इसमें टोटल 4 सरफेस हैं, थर्ड और फोर्थ। तो आउटर CSA क्या होगा, आउटर CSA, तो CSA तुमने क्या लिखा था, 2 पाई आर एच, तो हाइट तो वही होगा h, यहाँ भी जैसे h था वैसे ही h है, लेकिन जब आउटर निकालोगे तो कैपिटल आर का वैल्यू यूज करोगे, 2 पाई कैपिटल आर एच, और इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप क्या लेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच। देखो कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी भी चीजें आसान होती हैं। तो ये हो गया एरिया का पूरा कहानी, इसमें 3 सरफेस हैं, उसमें 4 सरफेस है, ठीक है। और कैसे मैंने निकाला आप रिकैप कर लो, एकदम रेडी हो जाएगा। कुछ बच्चे आज का पढ़ा हुआ चीज 2 महीने बाद भूल जाते हैं, तो कोई हेडेक नहीं भाई, एग्जाम से पहले थोड़ा देर पढ़ लेना इसको, 4 घंटे तो याद रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में फिर अच्छे से पढ़ लेना ताकि कई महीने तक भी याद रहेगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का प्रैक्टिकली भी निकाला जा सकता है और ऐसे हम कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे इसका देख रहा हूँ तो ये कैसा शेप का दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो इसको लेंथ बोला जाता है, और ऐसे स्ट्रेट रख दूं इसके हाइट को दिखाते हुए तो इसको h बोला जाएगा, ऐसे रखूंगा तो इसको L बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे रोलर का एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन आ गया ए रोलर का, तो रोलर के केस में इसको लेंथ बोलेंगे, और मान लो पेंसिल की बात कर रहा है तो पेंसिल के केस में इसको हाइट बोलेंगे, ठीक है ना। हाइट और लेंथ एक ही बात है, बस आपको समझना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और यहाँ आइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेस क्या है, ये है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेस क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। बहुत अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग को सॉलिड सिलेंडर से ही पूछे जाते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि जिसको सॉलिड सिलेंडर पता होगा उसको हॉलो सिलेंडर वैसे ही पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा समझ लेना है, एकदम इजी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा मेरा सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोन का समझेंगे। थैंक यू।